आप सबों को जय मसीह की। और एक खूबसूरत दिन और एक खूबसूरत विषय। परमेश्वर महान है और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। देखिए तो कितना प्रेम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं। आज हम आपके सामने गरज के विषय में बात करने जा रहे हैं। गरज, जब तक हमको गरज ना होना हम कुछ नहीं कर सकते। और बिना गरज के तो मेरे ख्याल से हम किसी भी व्यक्ति को देखते नहीं कि वो आपका बात को सुने या काम को करे। तो क्यों ना हम इस बात पर चलते हैं। एक खूबसूरत कहानी। एक राजा के दरबार में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। राजा उससे बहुत प्रेम करता था क्योंकि उसकी बुद्धि से, उसके त्वरित उत्तर से, कोई भी समस्या का समाधान से वो राजा बड़ा प्रसन्न रहता था। लेकिन होता क्या है कि जैसे राजा प्रसन्न था, वैसे ही बाकी मंत्रीगण उस व्यक्ति से जलन रखते थे और वे देखते थे कि राजा उसी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास करता है, हम पर विश्वास कम करता है। एक बार वो जो मंत्री है, वो जो विश्वास पात्र मंत्री, वो छुट्टी पर चला गया, कुछ समय के लिए विश्राम पर चला गया। तब ये लोग क्या किए कि राजा से उसके खिलाफ में बात करने लगे और बोलने लगे कि महाराज, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप हम पर भी विश्वास करके देखिए। आप सारे सवालों के उत्तर उससे पूछते हैं, हम भी बुद्धिमान हैं, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, हम भी आपके उस इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो राजा बड़े मुस्कुराते हुए उनको देखते हैं, तो ये बोलते हैं कि महाराज, हम पर भी ऐसी कोशिश कीजिए। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं यदि तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। लेकिन याद रहे कि अगर तुम प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिए तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। तुम सब इस बात को याद रखना कि तुम्हें फांसी की सजा होगी। ये लोग घबरा गए और घबराने के बाद फिर भी अब क्या करते राजा से, तो इन्होंने उस बात को रख दिया था। तो राजा से बोलते हैं, ठीक है महाराज, घबराते हुए टोन में, ठीक है महाराज। उसके बाद राजा अपना सवाल रखता है। राजा ये सवाल रखता है कि मुझे बताओ कि संसार की सबसे बड़ी चीज क्या है। संसार की सबसे बड़ी चीज क्या है। ये लोग एक दूसरे को ताकने लगे और सोचने लगे कि क्या जवाब देंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि राजा से बोलते हैं कि महाराज, हमें कुछ दिनों का वक्त चाहिए, हम इसके सही उत्तर को ढूंढ कर लाते हैं। राजा ने कहा, देखो, मेरे से कोई अलूल जलूल ऐसे वैसे उत्तर लेकर मेरे पास नहीं आना। उत्तर बिल्कुल सटीक होना चाहिए और सही होना चाहिए। ये और डर गए, अब निकल कर चले आए। पहले तो एक दूसरे से ये बहस करने लगे कि क्या जरूरत थी, हम तो आराम से जी रहे थे, हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा था, बड़े आराम से थे, क्या जरूरत थी। एक दूसरे से भिड़ने के बाद बोले, छोड़ो, अब हमको अपने प्राण को बचाना है, प्राण की रक्षा करना है, चलो क्यों ना हो हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। एक बोलता है कि संसार में सबसे बड़ी चीज तो भगवान है। दूसरा बोलता है कि संसार में सबसे बड़ी चीज भूख है। तो तीसरा बोलता है कि ये चीज की बात, ऐसी बात की जा रही है, भगवान कोई चीज नहीं और भूख तो बर्दाश्त भी किया जा सकता है। ऐसे बहस में पड़ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ऐसे ही खोजते खोजते दिन कम होने लगे, परेशान हो गए। परेशान होने के बाद ये लोगों ने सलाह किया कि क्यों ना हम उसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे राजा सलाह लेते हैं। और राजा से सलाह लेने को गए। राजा आपका उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए कि हम सलाह ले लें, क्योंकि राजा का भय इनको था, फांसी में राजा चढ़ा देगा, क्योंकि सही जवाब हम दे नहीं पाएंगे। मन में डर आ गया। होता क्या है कि जब जाते हैं उसके पास और बोलते हैं कि ऐसी सी बात है, आप हमें बचा लो,
इस प्रश्न का उत्तर तो उस व्यक्ति को पहले से ही पता था। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं इसका सही उत्तर दे सकता हूँ। तुम एक काम करो, एक पालकी की व्यवस्था करो, और पालकी को मंगाने के बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, पालकी को उन मंत्रियों के हाथ में देता है कि तुम इस पालकियों को चलाना, 2 आगे 2 पीछे कंधे में उठाना। एक व्यक्ति को अपने जूते पकड़ा देता है, एक व्यक्ति को अपना कुछ पकड़ा देता है, सामान पकड़ा देता है, और स्वयं उस पालकी में बैठ जाता है और बोलता है अब मुझे राजा के दरबार में ले चलो। अब पालकी में वो मंत्री इसको लेकर, सारे मंत्री मिलकर जो राजा के पास खड़े थे सब लेकर वहाँ पहुँचते हैं। कोई जूता पकड़ा है, कोई सामान पकड़ा है, और 4 लोग उसको लेकर चले हैं। राजा देखता है ये क्या है, राजा मुस्कुराता है और पूछता है कि ये ऐसे क्यों आ रहे हो तुम, और ये मंत्री तुमको ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं। वो क्या बोलता है मालूम? वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलता है? वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि महाराज, आपने जो सवाल पूछा था इनसे, उस सवाल का जवाब है गरज, और ये गरज सबसे बड़ी चीज होती है। और आज जब इनके जान पर बन पड़ी तो आज ये काम करने को तैयार हो गए। गरज सबसे बड़ी चीज है, और गरज इस दुनिया में एक दूसरे को लेकर गरज में लोग काम कर पाते हैं। तो आपको मैं बता दूं एक बात, हम गरज से परमेश्वर के पास आते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ती है, जब हम अपन विपत्ति में पड़ जाते हैं, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हमारा कोई इलाज नहीं हो पाता, जब हमारे पास कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तब हमारे पास वो गरज आ जाता है, और उस गरज से हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उस वक्त हमको याद आता है कि अरे हम तो मसीह हैं, हम तो मसीह के घर में जन्म लिए हैं, हमारे घर में पवित्र शास्त्र पाया जाता है, हमारे घर के लोग चर्च आते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं, गरज के कारण परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर ने सबको बनाया, हर मनुष्य को बनाया, हर मनुष्य से वो प्रेम करता है। लेकिन मालूम, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित करता है, अपने आप को परमेश्वर के पास देता है, उसके लिए परमेश्वर फिर एक शर्त रखते हैं। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ रहा हूं। लय व्यवस्था, पुराने नियम, बाइबल से पुराने नियम की किताब में से लय व्यवस्था 14 अध्याय से पढ़ रहा हूं मैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको गरज है, यदि आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, यदि परमेश्वर की बातों को आपको सुनना है, क्योंकि आप जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है और ये समझता है कि उसका जीवन परमेश्वर उसको दे सकता है, उसके जीवन को बचा सकता है, उसकी विपत्ति से उसको बाहर कर सकता है, तो इस बात को नोट कर ले। मैं पढ़ने जा रहा हूं और सुनिएगा। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा। वाचा को तोड़ोगे तब तुमसे मैं यह करूंगा। परमेश्वर क्या करेंगे देखिए, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारथ गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी
और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। ये परमेश्वर की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या आप तैयार हैं? आज आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान चुके हैं, और यदि उसके बाद परमेश्वर से फिरते हैं, परमेश्वर के पास जब जो परमेश्वर ने आपको आशीषें दी, अपने सच्चाई को आपसे प्रकट किया, आपको सब चीज से भर दिया, ऐसे उन सब व्यक्तियों के लिए आज मैं ये बात बोल रहा हूं कि हमने अपने गरज के लिए उस परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित किया और काम हो गया, तो परमेश्वर को छोड़ फिर अपने सांसारिक जीवन में अपने बंधनों में फिर वापस जाकर फिर अपने बंधनों में लीन हो जाएंगे। और ऐसे लीन होने वाले लोगों के लिए ये शर्तें रखा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर के पास जो उद्धारकर्ता के रूप में गया और परमेश्वर से विनती मांगा, और परमेश्वर ने उसको और उसकी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ किया, उसके पापों को क्षमा किया, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति अगर फिर जाता है तो वो परमेश्वर का जन है, उसके साथ ऐसी बातें होंगी। आगे और है, 7 गुना 7 गुना 7 गुना बढ़ता चला जाएगा। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा, 7 गुना मारूंगा। और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। जो वाचा तोड़ने का, वादा तोड़ने का, परमेश्वर से वाचा बांधा हुआ को तोड़ने का पूरा पलटा लेगा वो तलवार। और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे हो गए, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। याद रखिए, इन दिनों में मरी फैली हुई है। जो वाचा तोड़ रहा है, मरी उसके दरवाजे में है, दस्तक दे रही है कि आपने वादा तोड़ा है, मैं खड़ी हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा है। मरी फैलाऊंगा, और क्या है, शत्रुओं के हाथ में सौंप दिए जाएंगे हम। आगे देखिए, और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब ऐसी बातों को करने के बाद भी अन्न का जो आधार है उसको दूर करेंगे, तब क्या हो जाएगा? तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त ना होगे, और लोग तुम्हारी कमाई को खाएंगे। तुम तृप्ति नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आशा बढ़ती चली जाएगी। आज दुनिया में लोग इस संसार की चीजों के लिए तृप्त हैं क्या? नहीं है, क्योंकि दौड़ ही रहे हैं, और जो कमा रहे हैं उसको लोग खा रहे हैं। 10 स्त्रियां का मतलब, तंदूर में पकाने का मतलब क्या हो रहा है? आपकी कमाई को खाने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी कमाई आपके लिए कितना है? कितना लगता है आपको? एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए आपको कितना लगता है? लेकिन अब पूरा संसार उसके पीछे पड़ा है। आपके धन बढ़ते चले जा रहे हैं और आपके खाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। यह परमेश्वर है जो आधार दूर करता है। तो याद रखिए, अगर हमने वाचा को तोड़ा है, तो सोच लीजिए, गरज महत्वपूर्ण चीज है, और गरज के कारण हमने परमेश्वर को चुना, और यदि अब उस परमेश्वर को हम त्यागते हैं, तो इन बातों के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर सिर्फ गरज को पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसने आपको और मुझको बनाया, उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। हमको रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर हमको हमारे गरज के लिए जीने नहीं देता। वो परमेश्वर चाहता है कि हम जो यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, इस जीवन के अलावा जो अनंत जीवन है, उस परमेश्वर के साथ बिताएं, नरक की दुनिया से अलग हो जाए, बुराई की दुनिया से अलग हो जाए।
गंभीर बातें हैं। ये पवित्र शास्त्र हर पीढ़ी के लिए नई होती चली जाती, भेद को खोलती चली जाती है। वक्त धीरे धीरे हमको आगे ले चलेगा। हम देखेंगे कि किस प्रकार से लूसीफर जब गिराया गया था, उसके साथ उसके खास, परमेश्वर के खास 8 ऐसे स्वर्गदूत भी गिराए गए थे जिन्हें डीमंस कहा जाता है, जिनके पास क्या क्या अधिकार है, भयंकर अधिकार है। और उन्हीं अधिकारों को उनसे लेने के लिए उनकी उपासना लोग करते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जो इन डीमनों से अलग होता है वो परमेश्वर के पास लौट आता है। तो लौट आने का वक्त है। और आज अपने गरज के साथ जो आपने जो किया था उसको इस पवित्र शास्त्र की बातों से मिलाइए कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आप अपने पवित्र शास्त्र को खोलिएगा, पुराने नियम में जाइएगा और लय व्यवस्था के 26वां अध्याय में के 14 से आप पढ़िएगा। आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन खूबसूरत वचन के साथ प्रभु ने आज हमसे बातें किया, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। रबा शाबाला राशा खालाला रीबा शाबा रीलाला शूलूला रबा शाला रखालाला। ओ पवित्र 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 यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, हम आपके पास आते हैं पिता। प्रभु आज आपने पिता परमेश्वर हमारे कई बातों के भेद को खोल दिया कि हमारे अंदर ये बीमारी क्यों है, हमारी आंखें कमज़ोर क्यों हैं, हमारे अंदर रोग क्यों हैं, हम तितर बितर भगाए क्यों गए हैं, हम हमारे परिवार से हम छोटे क्यों हो गए हैं, हमारा परिवार छोटा क्यों हो गया है, हम इधर उधर भटक क्यों रहे हैं, हमारे शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं भी करते हैं फिर भी हम उनसे डरते क्यों हैं, हम कोई काम के लिए पीछे डर क्यों जाते हैं, हम किसी काम को कर क्यों नहीं पाते हैं, हमारा भोजन का आधार हमको मिल क्यों नहीं पाता है, हम तृप्त क्यों नहीं हो पाते हैं। ये सारी बातों को आज आपने हमसे कहा है पिता। प्रभु आज जितने लोग आपके पास अपने वाचाओं को फिर से पूरा करने के लिए अपने घुटने को टेकते हैं ना पिता, उन सब की प्रार्थना को सुनना, उन सब की विनती को सुनना, उन सब के सामने पिता परमेश्वर अपनी दया को फिर से प्रकट करना मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और मौका देते हैं। प्रभु मैं जानता हूं कि आज जितने लोग घुटने टेकेंगे, इस वचन को सुनने वाले लोग जितने लोग घुटने टेकेंगे, चाहे वो मरी हुई बीमारी में क्यों ना हो, जिसका इलाज असंभव क्यों ना हो, आज उठकर खड़ा होने वाला है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल जाए। रबाशा राखाला रागाला शाबा राशा लारा रबा बाबा रशीला रागाला शाला राशाबा ओ रीबा शाबा राशिंदा। ग्लोरी जीसस। कैंसर जैसे डीमंस आपको छोड़कर जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असाध्य रोग, गांठें, ये सारे डीमंस है यीशु मसीह के नाम से सब निकल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। चमगादड़ों के शक्ल में आपके शरीर से उड़कर जा रहे हैं, आपके शरीर से बाहर निकल कर जा रहे हैं। जो घुटने टेके हैं, जिन्होंने आप अभी चाहा है कि प्रभु हमें छुड़ा ले, आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आज आप ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी रोग, सारे डिमंस है यीशु मसीह के नाम से सारी शक्तियां चली जाए और ये भाई, ये बहन, ये बच्चे आजाद हो जाए। कोई भी रोग क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु हम सबको जीवन देने जा रहे हैं। प्रभु विनती प्रार्थना सुनाने धन्यवाद। अपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम सुनता हूं। आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे और आज के इस प्रार्थना से प्रभु जो बड़े काम करने जा रहे हैं वो उन्नति आप देखने जा रहे हैं। गवाही जरूर दीजिएगा ताकि परमेश्वर की महिमा पूरी हो। आप सबों को जय मसीह की।